हेलो एवरीवन। देश और दुनिया से संबंधित करंट अफेयर्स के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आज मैं फिर से आप लोगों के लिए उपस्थित हूं। लेकिन आज के सेशन शुरू करने से पहले मैं विप्लव दत्ता जी और आनंद हेरेन जी इन दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूं। इन दोनों लोगों ने मुझे वीडियो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसे मैं इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी कर रहा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बदलाव जरूर आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहरबल महोत्सव का आयोजन किया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ये जो दो प्रदेश हैं, ये दोनों केंद्र शासित राज्य हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश और सिक्किम पूर्ण राज्य हैं। अब उत्तर में आने से पहले हम जान लेते हैं कि अहरबल महोत्सव क्या है या किस चीज से संबंधित है। कश्मीर के कुलगाम जिले में अहरबल जलप्रपात है और यह एक हिल स्टेशन के रूप में भी विख्यात है। साथ ही इसे कश्मीर का नियाग्रा फॉल्स भी कहते हैं। अहरबल के अतिरिक्त कुपवाड़ा जिले के चंडीगढ़ में लुलाब उत्सव भी मनाया गया, पहला लुलाब उत्सव, जो एक दिन का उत्सव था, जबकि कुपवाड़ा जिले में ही दूध पथरी महोत्सव मनाया गया। यह 3 दिनों का था और ये तीनों उत्सव कश्मीर में और इन जगहों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया है। और इस तरह से हमारा उत्तर होगा, चूंकि कुपवाड़ा और कुलगाम जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, तो हमारा उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन हैं? अहमद नासर अल रैसी, जहांगीर पाशा, प्रवीण सिन्हा या मेंग होंगवेई? तो इस क्वेश्चन में हमारा उत्तर होगा अहमद नासर अल रैसी, और ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात में उच्च पुलिस अधिकारी हैं, जबकि प्रवीण सिन्हा भारत के हैं और ये सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हैं। साथ ही मैंग होंगवेई चीन से संबंधित हैं और ये 2018 में इंटरपोल के अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही प्रवीण सिन्हा जो भारत के हैं, इन्हें इंटरपोल की कार्य समिति में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है और हमारा उत्तर होगा अध्यक्ष के रूप में अहमद नासर अल रैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे ब्रिक्स फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है धनुष, महेश बाबू, अल्लू अर्जुन और श्रेयस तलपड़े। इस क्वेश्चन का आंसर होगा धनुष, जिन्हें तमिल भाषा की फिल्म असुरन के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाला फैक्ट्स है जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है अगले आने वाले परीक्षाओं में, कि धनुष को उनकी तमिल फिल्म असुरन के लिए छठे ब्रिक्स समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। जबकि महेश बाबू, अल्लू अर्जुन भी दक्षिण के अभिनेता हैं और श्रेयस तलपड़े हिंदी के साथ ही मराठी जगत के भी स्टार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा छठे ब्रिक्स फिल्म समारोह में ही बराकत को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा दिया गया है। बराकत और द सन अबव मी नेवर सेट्स, इन दोनों फिल्मों को, जहां बराकत दक्षिण अफ्रीका की फिल्म है, वहीं द सन अबव मी नेवर सेट्स रूस की फिल्म है। इन दोनों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक के लेखक हैं अयाज मेनन, चेतन शर्मा, रवि शास्त्री या सुनील गावस्कर? तो हम सभी जानते हैं कि ये चारों नाम क्रिकेट जगत में काफ़ी लोकप्रिय हैं। ये तीनों भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जबकि अयाज मेनन भारतीय खेल पत्रकार, लेखक, वकील होने के साथ ही WWE के पूर्व पहलवान भी हैं, और यही हैं जो इस पुस्तक इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन
क्रिकेट फ्रॉम 1947 के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में विश्व का पहला तैरता शहर बनाया जा रहा है? हमारे ऑप्शन है जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या संयुक्त अरब अमीरात। तो ये जो विश्व का पहला तैरता शहर है वह दक्षिण कोरिया के बुसान शहर के तट पर यूएन हैबिट और ओसेविक्स के संयुक्त प्रयास से तैयार किया जा रहा है, जिसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस शहर की विशेषता होगी कि यह बाढ़ एवं सुनामी प्रूफ होने के साथ साथ इस शहर में सारी बुनियादी ढांचाएं भी उपलब्ध होंगी। तो इस तरह हमारा से उत्तर है दक्षिण कोरिया में विश्व का पहला तैरता शहर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्दकोश द्वारा वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया है? वैक्सीन अभी हम लोगों ने काफ़ी सुना है, खासकर कोविड-19 के बाद वैक्सीन शब्द काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। और इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी या इसमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होगा मरियम वेबस्टर। इसने वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दिया है, जबकि वर्ष 2020 में पैंडेमिक को इसी डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब दिया था। तो हमारा उत्तर है मरियम वेबस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर कब मनाया गया था? 1 दिसंबर 1988, 1 दिसंबर 1888, 1 दिसंबर 1978 या 1 दिसंबर 1983। तो हम सभी जानते हैं कि एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि पहली बार एड्स दिवस 1 दिसंबर 1988 को मनाया गया था। तो हमारा उत्तर होगा 1 दिसंबर 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप प्रारंभ किया है? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, नागालैंड, दिल्ली या कर्नाटक। हमारा उत्तर होगा इसमें नागालैंड। और कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप नागालैंड की राजधानी कोहिमा में वहाँ के डीजीपी ने लॉन्च किया। और यह पुलिस से सीधा संपर्क के लिए ये ऐप बनाया गया है, जिसमें लोग इमरजेंसी में या किसी सामान्य समय में भी पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। हमारा उत्तर है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवा प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कटरा, मसूरी, वाराणसी या हरिद्वार? इस क्वेश्चन का आंसर होगा हरिद्वार। और यह न सिर्फ भारत का पहला राज्य है जहां पे रोपवे सेवा प्रारंभ की जा रही है, बल्कि यह बोलीविया और मैक्सिको सिटी के बाद विश्व का तीसरा राज्य है, मात्र तीसरा राज्य है जो सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवा का प्रारंभ कर रहा है। और इस योजना में केंद्र और राज्य का लागत अनुपात 80:20 है। मतलब 100 में से 80 रुपया केंद्र सरकार देगी, जबकि 20 रुपया उत्तर प्रदेश सरकार देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने आंतरिक ग्रामीण परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए स्ट्रीट परियोजना शुरू किया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास ऑप्शन है केरल, गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का आंसर है केरल। केरल के 7 जिले कोझिकोड, पलक्कड़, पट्टीथारा, कन्नूर, कासरगोड़ा, इडुक्की और कोट्टायम में यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है और पीपीपी मोड में शुरू किया गया है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में, और इन जिलों में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। अगर यह इन जिलों में सफल होता है तो इसे राज्य के बाकी जिलों में भी शुरू किया जाएगा। और यह जो परियोजना है वो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO के नारे समावेशी विकास के लिए पर्यटन से प्रेरित है। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि यह किस
नारे से प्रेरित है। ये पूछा भी जा सकता है कि समावेशी विकास के लिए पर्यटन किस चीज से संबंधित है, तो यह स्ट्रीट परियोजना से संबंधित है। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का नारा भी है। और इसी से संबंधित एक और फैक्ट हम ले लेते हैं कि UNWTO का मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड शहर में है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस बैंक ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उषा इंटरनेशनल लिमिटेड UIL उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा? तो हमारा उत्तर होगा भारतीय स्टेट बैंक। सीधे इसके उत्तर पे हम आते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक ने महिला उद्यमियों को, बिजनेसमैन को, वुमेन बिजनेसमैन को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए UIL के साथ एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारे पास है ऑप्शन जेसिंडा अर्डन, मैगडेलेना एंडरसन, एंजेला मार्कल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जेसिंडा अर्डन जो हैं वो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं और काफ़ी सुर्खियों में भी रही हैं ये अपने काम करने के तरीके के कारण। और जबकि एंजेला मार्कल जर्मनी की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पूर्व चांसलर हैं जर्मनी की। और स्वीडन की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं वो हैं मैगडेलेना एंडरसन। तो हमारा उत्तर है ये मैगडेलेना एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई, तेल अवीव, पेरिस या सिंगापुर? तो हमारा उत्तर होगा तेल अवीव। यह इजराइल का एक शहर है और ये विश्व का सबसे महंगा शहर है, जबकि पेरिस और सिंगापुर संयुक्त रूप से दूसरे सबसे महंगे शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या मेघालय? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हॉर्नबिल महोत्सव है ये 10 दिन तक चलने वाला वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। मतलब ये हर एक साल मनाया जाता है हॉर्नबिल उत्सव। और इस उत्सव की विशेषता है कि इसमें नृत्य, परंपरागत संगीत, स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प, कला कार्यशाला, विविध नागा जातीयता और परंपरा का प्रदर्शन किया जाता है। और ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? हमारे ऑप्शन है 2022, 2024, 2023 या 2025। तो हमारा उत्तर होगा भारत 2022 में, माफ कीजिएगा 2023 में इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जबकि आयोजन का स्थल होगा प्रगति मैदान। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारत इसमें पहली बार इस G20 शिखर के सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जबकि भारत 1999 से ही जब G20 का गठन किया गया था उसका संस्थापक सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2021 में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और बिहार। सबसे पहले हम भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के बारे में एक फैक्ट जान लेते हैं कि पहली बार यह 1980 में आयोजित किया गया था और ये प्रत्येक वर्ष दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाता है। जबकि वर्ष 2021 में स्वर्ण पदक विजेता राज्य बिहार है, जबकि महाराष्ट्र इससे पहले ये खिताब जीत चुका है, स्वर्ण पदक जीत चुका है। इससे पहले 2020 में महाराष्ट्र ने यह खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत पर्यटन विकास निगम आईटीडीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है देवेंद्र फडणवीस, जी कमलावर्धन राव, रवि किशन और संबित पात्रा। हम सभी जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रवि किशन भारतीय जनता पार्टी के नेता और गोरखपुर लोकसभा सीट से लोकसभा सांसद हैं, जबकि संबित पात्रा भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और काफ़ी दिनों तक ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं। जबकि जी कमलावर्धन राव आईटीडीसी के एमडी हैं और संबित पात्रा इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं 3 वर्षों के लिए इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जबकि भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1966 में दिल्ली में की गई थी। तो ये भी फैक्ट से रिलेटेड है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश ने किस दिन को मैत्री दिवस फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला किया है? पहला ऑप्शन है 6 दिसंबर, दूसरा 16 दिसंबर, 8 दिसंबर या 14 दिसंबर। तो भारत ने 6 दिसंबर 1971 को, जब पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी सेना के साथ लड़ रही थी, तो 6 दिसंबर 1971 को ही बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी थी और इसी दिन को भारत और बांग्लादेश ने इस वर्ष से मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस तरह हमारा उत्तर होगा 6 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विश्व विकलांग दिवस 2021 का विषय क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। विकलांग व्यक्ति के प्रति स्नेह एवं आदर, विकलांग व्यक्ति के प्रति आदर एवं सद्भाव, विकलांग व्यक्ति के प्रति सद्भाव एवं स्नेह, या विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व एवं भागीदारी। तो हमारा उत्तर होगा यहाँ पे सीधे 4 नंबर, विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व एवं भागीदारी विश्व विकलांग दिवस 2021 का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत को स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए कितनी राशि की सहायता स्वीकृत की है? $100 मिलियन, $300 मिलियन, $500 मिलियन या $515 मिलियन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 के प्रभाव को, महामारी के प्रभाव को, शिक्षा जगत में जो इसका प्रभाव पड़ा है उसे कम करने के लिए भारत को $500 मिलियन की सहायता स्वीकृत की है, ताकि कोविड-19 का जो भी प्रभाव, जो शिक्षा का जो स्तर नीचे गिरा है या जो परेशानियां उत्पन्न हुई हैं उसे दूर करने के लिए यह राशि स्वीकृत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सहकारी मॉनिटर WCM रिपोर्ट 2021 में किस कंपनी को विश्व में नंबर 1 सहकारी का स्थान दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है इफ्को, जुस्को, सिस्को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर होगा इफ्को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को नई दिल्ली में की गई थी। साथ ही इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं दिलीप सांघवी। और ये तीनों ही फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला, इफ्को को नंबर 1 सहकारी का स्थान दिया गया है 2021 में। इसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जबकि इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को नई दिल्ली में की गई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं दिलीप सांघवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर एक साथ अपने $650 मिलियन अमेरिकी के ग्रीन बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? हमारे ऑप्शन है HDFC, ICICI, SBI या बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा उत्तर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये याद रखने वाला फैक्ट है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही वो बैंक है जो इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर एक साथ $650 मिलियन अमेरिकी का ग्रीन बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए उप प्रबंध निदेशक के रूप में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है गीता गोपीनाथ, संजीव खन्ना, रघुराम राजन या TV गोपीनाथ। तो हम जैसे जानते हैं कि रघुराम रामन भारत के पूर्व RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं।
जबकि संजीव खन्ना भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और ये एक मशहूर शेफ हैं। जबकि गीता गोपीनाथ हैं जिन्हें उप प्रबंध निदेशक के रूप में IMF में नियुक्त किया गया है। ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। साथ ही हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर भी हैं। इसके साथ ही वो केरल के मुख्यमंत्री की आर्थिक सलाहकार भी हैं। ये फैक्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें भी जरूर याद रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमर आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल, वेबसाइट और एक मोबाइल एप्लीकेशन को प्रारंभ किया है? हमारे ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश। तो हमारा उत्तर होगा इसमें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हमर आपन बजट नाम से वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन प्रारंभ किया है ताकि जनता इस पर सुझाव दे सके और जन आकांक्षा के अनुरूप राज्य का बजट तैयार किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है अलका उपाध्याय, अलका लांबा, सुखबीर सिंह संधू या धर्मेंद्र S गंगवार। तो हम देखते हैं कि सुखबीर सिंह संधू निवर्तमान अध्यक्ष हैं NHAI के, जबकि अलका उपाध्याय मध्य प्रदेश कैडर 1990 बैच की IAS अधिकारी हैं और इन्हें ही इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस तरह से आज हमारा 25 क्वेश्चन का सेशन खत्म होता है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें या प्रतियोगी@01@gmail.com पर ईमेल करें। आपके दिए गए सुझाव को मैं ज़रूर से वीडियो में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।